चलिए, हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स ज्ञान। तो आपको बताए हुए थे इससे पिछला लेक्चर में आप लोग कहाँ तक क्वेश्चन देखे हुए थे, जो आपको याद होगा 12 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख लिए हुए थे। और आज के सेशन में हम लोगों को 12 के बाद 13, 14 और कोशिश करेंगे कि 15 भी क्वेश्चन आपको बन जाना चाहिए। और इससे फिर अगला सेशन में हम लोग इस चैप्टर को एंड कर देंगे। तो आप लोग सेशन में कंटिन्यू बने रहिए। इससे पहले आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और सेशन अच्छा लगता है तो इसको लाइक कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको दोस्तों में अपने शेयर कीजिए, ताकि जहाँ पे भी आपका भी कोई फ्रेंड्स अगर क्लास 12th में होगा तो वो भी घर बैठे अपनी एग्जाम की तैयारी बढ़िया ढंग से कर सके। ठीक है। तो हाँ, एक और बात, अगर जो आप लोगों को अगर जो कहीं से भी आपको कोई डाउट लगता है या कोई भी अगर जो आपको दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में जाके आप लोग कमेंट कीजिए। हर सेशन में आपको जो भी तरह किसी भी तरह का अगर डाउट होता है, जिस भी तरह का आपको डाउट होता है उसको आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है। तो आइए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं, और आप लोग एक्सरसाइज बनाते रहिएगा। कहीं से भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होता है तो आप लोग कमेंट तो कर कीजिए। प्लस में आप लोग ये ऐसा नहीं कि वीडियो देख के काम छोड़ दिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप लोग कमेंट करते रहिए, और एक्सरसाइज जो भी क्वेश्चन हम बना चुके हैं या उससे पहले आप बना लीजिए या उसके बाद बना, बट एक्सरसाइज आप लोग बनाते चलिए, क्योंकि अगर ये एक भी एक्सरसाइज आपका मिस हो गया तो कोई ठीक नहीं रहता एग्जाम में कहां से क्वेश्चन डाल देगा, जो समझ रहे हैं ना। तो आइए हम लोग क्वेश्चन 30 नंबर की तरफ चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन कोई खास नहीं है, हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट में जल्दी जल्दी हम लोग बना लेते हैं। x के पावर y इक्वल टू y के पावर x दिया हुआ। देखिए यहाँ पे भी ए भी वेरिएबल के पावर वेरिएबल है, ए भी वेरिएबल के पावर वेरिएबल है, बट यह जोड़ या घटाव के रूप में नहीं है। अगर ये जोड़ या घटाव के रूप में होता तो हम फिर इसको मतलब अलग अलग मानते, ओ को p मानते, ओ को s मानते, लेकिन यह जोड़ घटाव नहीं है, बराबर में है, बहुत ही आसानी से बन जाएगा। तो दोनों तरफ लॉग लगा लीजिए। तो जैसा ही हम लोग लॉग लगाएंगे तो log x के पावर y इक्वल टू में कितना, log y के पावर x, है ना। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा y log x इक्वल टू में आ जाएगा x log y। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको इवन टू भी पर तोड़ दीजिए, तो y को छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, d log x by dx प्लस फिर log x को छोड़ेंगे dy by dx। फिर यहाँ पे आ जाइए, x को छोड़ेंगे d log y by dy इनटू में कितना हो जाएगा dy by dx, फिर प्लस में log y को छोड़ेंगे dx by dx। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही इस चैप्टर का सबसे आसान क्वेश्चन है, समझ लीजिए, समझ रहे हैं ना। आप लोग कंटिन्यू बने रहिए, देखिए कितना मजा आ जाएगा पढ़ने में। देखिए इस सवाल को बनाने में कितना मजा आता है। देखिए y log x का डिफरेंशिएशन 1 by x प्लस में कितना हो जाएगा log x इनटू में कितना dy बटा dx इक्वल टू x, log y के 1 by y इनटू में कितना dy by dx प्लस में कितना हो जाएगा log y x का डिफरेंशिएशन 1। इसमें भी dy बटा dx है, इसमें भी dy बटा dx है, इस दोनों को एक जगह ले लीजिए। तो log x इनटू में dy बटा dx प्लस में कितना हो जाएगा, इसको इधर ले आइएगा ना तो माइनस आ जाएगा, माइनस x by y इनटू में कितना है dy by dx इक्वल टू log y तो इस साइड में है log y, माइनस इससे इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा y by x। dy बटा dx को आप लोग क्या कर लीजिएगा, कॉमन ले लीजिएगा, तो आपके पास हो जाएगा यहाँ पे कितना log x माइनस में x by y, और यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिएगा तो हो जाएगा x log y माइनस y। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है तो घबराने का जरूरत नहीं है, आप लोग स्टेप बाय स्टेप देख लीजिए। थोड़ा सा वीडियो को स्किप कर दीजिए, रोक दीजिए, और आप लोग स्टेप बाय स्टेप देखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा ना। थोड़ा सा फास्टली बना रहे हैं। अब चलिए यहाँ पे नया बाई में कुछ तो 1, फिर हम इसका एलसीएम ले लेंगे। तो देख रहे हैं कि dy by dx, इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा y, है ना। तो हो जाएगा आपके पास कितना y log x माइनस में कितना x इक्वल टू में कितना है x log y माइनस y, y कितना x। देखिए ई इधर आ जाएगा, ई इधर आ जाएगा, अर्थात इसीलिए आपका dy बटा जो dx आंसर हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। बराबर में रहने पर आपका क्या हो जाता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई हो जाता है। समझ में आ रहा है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा, जो समझिएगा, ये ऊपर जाएगा तो जाएगा y इंटू एक्स log y माइनस y, अब y x तो शुरू में है ये, या इधर आ जाएगा तो y log x माइनस x। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये कौन क्वेश्चन नंबर था 13, और 13 के तरह ही 14 नंबर आपका क्वेश्चन है, सेम टू सेम इसी तरह से आपका 14 नंबर भी क्वेश्चन है, 14 नंबर भी क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन को, जो 14 है वो क्या है जो समझ लीजिए, cos
एक्स क्या दिया हुआ है, cos x के पावर में क्या दे दिया y इक्वल टू में क्या दे दिया हुआ है cos y के पावर कितना x। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। आप लोग क्वेश्चन को समझिए, मजा आ जाएगा। देखिए समझिए, तो क्वेश्चन नंबर हम क्या बोल रहे थे कि जो क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो क्वेश्चन नंबर 13 की तरह है, समझ रहा है ना। इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो क्वेश्चन नंबर जो 14 है क्वेश्चन नंबर 13 की तरह ही। जैसे क्वेश्चन आप लोग 13 बनाया है उसी तरह से आप 14 भी बना सकते हैं। तो आप लोग पहले अपने खुद से बनाइए, अगर जो आपसे नहीं बनता है तब आप वीडियो देखिएगा, समझ में आ रहा है ना। क्योंकि आप खुद से बनाइएगा वो ज्यादा दिन तक रहता है, और अगर जो आप मेरे द्वारा या किसी वीडियो के द्वारा आप देख के बनाते हैं तो वो थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा सा दिन आपके दिमाग में रहेगा, बट उसके बाद धीरे धीरे आपका दिमाग उसको क्या होगा, भूलना स्टार्ट कर देगा। तो इसीलिए कोशिश कीजिए कोई भी क्वेश्चन होता है पहले उसको खुद से बनाइए, समझ में आ रहा है ना। तो देखिए हम क्या बोले हुए थे, वेरिएबल के पावर वेरिएबल रहता है अगर जो वह जोड़ या घटाव में नहीं रहेगा। वेरिएबल के पावर वेरिएबल रहेगा बट वह जोड़ या घटाव में नहीं रहता है, तो उसमें आपका सबसे पहला काम क्या होना चाहिए कि दोनों तरफ लॉग लगाते हैं। हम बोले हुए थे ना लॉग का यूज करेंगे, तो दोनों तरफ इसमें लॉग का यूज करेंगे। तो चलिए हम लोग लिखेंगे टेकिंग बोथ साइड लॉग। क्या लिखेंगे, टेकिंग बोथ साइड लॉग, दोनों तरफ लॉग लगाने पर या दोनों तरफ क्या करेंगे, लॉग लेने पर। तो देखिए लॉग लगाइएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, लॉग cos x के पावर y इक्वल टू में क्या हो जाएगा, cos y के पावर में कितना x हो जाएगा। सॉरी इसमें भी लॉग ले लीजिएगा, इसमें भी आप लोग क्या कर लीजिएगा, लॉग ले लीजिएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अब देखिए क्या कर लीजिएगा, पावर वाला गुना में आ जाएगा, आपको पावर वाला किस में आ जाएगा, गुना में। तो आपके पास इधर हो जाएगा y log cos x, इधर आपके पास क्या हो जाएगा, x log cos y। हम बोले हुए थे जब से इतना आ जाएगा तो इसको दोनों साइड में क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो आइए हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू कितना, x, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू कितना हो जाएगा, x। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको u इंटू वी पर तोड़ेंगे, तो पहले y को छोड़ेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो d log cos x बाय log को छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, d cos x गुने में क्या हो जाएगा, d cos x बाय कितना dx। फिर बीच में हो जाएगा प्लस, क्योंकि u इंटू v का फॉर्मूला हम लेके ना चल रहा है, u इंटू v। तो पहला गुने दूसरा का डिफरेंशिएशन हुआ, फिर प्लस हो जाएगा दूसरा क्या है, log, क्या है, log कितना cos x, फिर किसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, y का। तो हो जाएगा आपके पास कितना, dy बटा dx। फिर इक्वल टू, जैसे इस तरह किए हैं उसी तरह से इस तरफ भी कीजिएगा, x को छोड़िएगा क्या हो जाएगा, d log cos y बाय, हम लोग किसको छोड़ेंगे, log को छोड़ेंगे। तो log को छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, d cos y इनटू में क्या हो जाएगा, d cos y बाय कितना हो जाएगा, dy, घूमने कितना हो जाएगा, dy बाय dx। चैन रूल आपको दिमाग में रहना चाहिए। चैन रूल अगर जे आपके दिमाग से खत्म हो जाएगा तो समझ लीजिए कि आपका डिफरेंशिएशन भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि विदाउट चैन रूल मतलब बिना चैन रूल के डिफरेंशिएशन है ही नहीं है ना। अगर जो आपको चैन रूल नहीं आता तो समझ लीजिए 12th का डिफरेंशिएशन नहीं आता। 12th का डिफरेंशिएशन आप तभी आप बना पाइएगा जब आपका चैन रूल क्या होगा, कंप्लीट होगा। देखिए तो प्लस में क्या होगा, log cos y इनटू में हम लोग लिख देंगे कितना, dx बाई कितना, dx। क्या लिख देंगे, dx बाई क्या लिखिएगा, dx। समझ में आ रहा है। अब चलिए अब इसको थोड़ा सा कर लेते हैं। देखिए तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा y, log x क्या होता है, 1 बाई x, कितना होता है, log x के 1 बाई x। तो हो जाएगा 1 बाई कितना हो जाएगा आपके पास, 1 बाई हो जाएगा आपके पास cos x। क्या हो जाएगा, 1 बाई आपके पास कितना हो जाएगा, cos x। cos x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो कितना होगा, माइनस sin x। फिर बीच में प्लस आपके पास आ जाएगा, हो जाएगा आपके पास कितना, log cos x इनटू में क्या हो जाएगा, dy बटा dx इक्वल टू x log x के 1 बाई x तो कितना, 1 बाई कितना cos y, cos के कितना होता है माइनस sin, तो माइनस sin y इनटू में क्या हो जाएगा, dy बटा dx। प्लस में हो जाएगा आपके पास कितना, log cos y इनटू में x का डिफरेंशिएशन आपको पता होगा,
x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए sin बाई cos आपके पास हो जाएगा कितना tan, तो माइनस y tan x, अब प्लस में आप लिख दीजिएगा log cos x इनटू में कितना है dy बटा dx इक्वल टू sin बाई cos फिर tan हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस x tan y इनटू में हो जाएगा dy बटा dx, अब प्लस में कितना हो जाएगा log cos y, क्या होगा log cos y। यहां तक तो समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद फिर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो एक लाइन और हम लिख ही देते हैं, एक लाइन और अभी लिखा जाएगा ना, तो चलिए आगे हम लोग देखेंगे। देखिए समझिएगा, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट। देखिए सबसे पहला चीज इसमें भी dy बटा dx है, इसमें भी dy बटा dx है, इस दोनों को एक साइड में आप ले आइएगा, तो log cos x कितना हो जाएगा आपके पास, देख लीजिए log cos x इनटू में dy बटा dx प्लस x tan y इनटू में dy बटा dx। समझ में आप लोगों को आ रहा है बढ़िया से, कहीं से भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर से कहीं से भी आपको कोई भी अगर से डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर कीजिए, है ना। अब देखिए समझिए, हम आपको क्या बोले हैं, फिर से एक बार हम लोग शुरू से एक बार देख लेते क्वेश्चन को। सबसे पहला चीज तो आपको ये बात दिमाग में रखना है कि भाई वेरिएबल के पावर वेरिएबल अगर दे रहता है तो उसमें लॉग का यूज करते हैं, ये बात आप दिमाग में बैठा लीजिए। अब बोले हुए थे कि वेरिएबल के पावर वेरिएबल रहता है तो लॉग का यूज तो करते हैं, बट उसमें भी दिमाग में रखना है, क्या दिमाग में रखना है कि अगर जो वेरिएबल के पावर वेरिएबल हो और उसमें या तो जोड़ के रूप में हो या घटाव के रूप में हो, तो उसमें हम डायरेक्ट लॉग नहीं लगाते हैं, अलग अलग डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे आप लोग क्वेश्चन पढ़े थे कि अगर जो मान लेते cos x के पावर y प्लस cos y के पावर x इक्वल टू मान लेते 2 रहता, तो इसमें डायरेक्ट लॉग नहीं लगाते, बिल्कुल नहीं लगाते। इसको मानते p, इसको मानते s, p का अलग से डिफरेंशिएशन, s का अलग से डिफरेंशिएशन, फिर लास्ट में बैठाते। बट अगर जो इसमें cos y के पावर cos x के पावर y बराबर में cos y के पावर x रहता तो इसमें हम लोग डायरेक्ट लॉग लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जोड़ या घटाव के रूप में नहीं है, या प्लस या माइनस के फॉर्म में नहीं है। अगर जब प्लस या माइनस के फॉर्म में रहता है तब डायरेक्ट हम लॉग नहीं लेते हैं या लॉग का यूज नहीं करते हैं। बट अगर ये प्लस या माइनस के फॉर्म में नहीं होगा, प्लस या माइनस के फॉर्म में नहीं होगा, तो उसमें हम लोग डायरेक्ट लॉग ले सकते हैं, डायरेक्ट लॉग का यूज कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे किए हैं, समझ रहे हैं ना। तो देखिए मेरे पास यहाँ पे क्या था, cos x के पावर y इक्वल टू में कितना cos y के पावर x। सबसे पहला हम लोग काम क्या किए कि दोनों साइड में क्या कर दिए, लॉग लगा दिए। दोनों साइड में क्या किया, लॉग लगा लिए, मतलब लॉग ले लिए। लॉग लिए, लॉग लेने पर क्या होता है, पावर को प्रोसी कर देता है, पावर गुना में आ जाता है, तो पावर शुरू में आ गया तो y इधर आ गया, तो y log cos x इधर हो गया x log cos y। इसको भी u into v पर तोड़े हैं, इसको भी u into v पर तोड़े हैं। यहां तक आपका आ गया है, सबका डिफरेंशिएशन का फार्मूला डाल दी है, ये बात हो गया है। अब हम बोले क्या चीज कि यहाँ पे भी dy बटा dx है, इसमें भी dy बटा dx है, तो आप लोग पढ़े होइएगा एक फंक्शन, जिस फंक्शन का नाम होता है इम्प्लिसिट फंक्शन। क्या होता है, इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन के आधार पर, इम्प्लिसिट फंक्शन के अकॉर्डिंग कि dy बटा dx वाला जो टर्म होता है उसको एक साइड में ले आएंगे। तो हम क्या किए, इस टर्म को एक साइड में ले रहा है, तो ये टर्म तो पहले से इस साइड में था ही, इस टर्म को इधर ले आया तो माइनस था तो इधर प्लस हो गया। अब इक्वल टू में आ जाइएगा, तो ये तो प्लस पहले से है ही log cos y, यहां से यह माइनस इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा कितना y tan x। समझ में आ रहा है। अब यहां से आप खुद से भी बना सकते हैं, क्या कीजिएगा, इसमें से dy बटा dx कॉमन ले लीजिएगा, तो dy बटा जो dx जो कॉमन लीजिएगा तो देखिए क्या होगा, जो समझिएगा। चलिए देखिए समझिएगा, इसमें से हम लोग क्या करते हैं, dy बटा dx कॉमन लेते हैं। देखिए तो हो जाएगा dy बटा dx इसमें भी है, dy बटा dx इसमें भी है, तो हम लोग काम क्या करते हैं जो समझिएगा। देखिए इधर समझिए, log कितना, log एक मिनट, इसमें से dy बटा dx कॉमन लेना है ना। तो चलिए देखिए dy बटा dx कॉमन ले लेंगे, तो dy बटा जो dx कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास, log of cos x प्लस फिर क्या बचेगा x tan y, इक्वल टू में आपके पास क्या यही ना है, क्या यही क्या है, log cos y प्लस y tan x। देख लीजिए यहाँ पे समझिए,
dy बटा dx हम लोग कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे बचेगा log cos x प्लस में x tan y। इधर का जो टर्म था वो लिख दिए। हमको वैल्यू किसका निकालना है, dy बटा dx का, तो लिख दीजिएगा। इसीलिए dy बटा dx इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, log cos y प्लस में y tan x बाई में आपके पास क्या आ जाएगा, log cos x प्लस में x tan y, यानी आपका क्या हो जाएगा, क्या कोई प्रॉब्लम? थोड़ा सा भी अगर जब प्रॉब्लम होता है तो आप लोग क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक तो हो गया। अब हम लोग फिर क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का क्या, 15, क्या है 15 नंबर क्वेश्चन। हम लोग क्वेश्चन क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 15 है वह क्या दिया हुआ है जो समझिए, एक्स वाई इक्वल टू ई के पावर एक्स माइनस वाई। क्वेश्चन नंबर जो आपका 15 है, जो क्वेश्चन नंबर जो 15 है, जो क्वेश्चन नंबर 15 है वह क्या दिया हुआ है, एक्स वाई इक्वल टू ई के पावर एक्स माइनस वाई। ये काफी ही आसान क्वेश्चन है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है ना। इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से बना सकते हैं, बहुत ही आसानी तरीका से आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो आइए हम कैसे बनाते हैं जो हम लोग देखेंगे। देखिए सबसे पहला चीज आपको क्या दिमाग में रखना है कि हम बोले हुए थे लॉ का यूज कर भी सकते हैं या लॉ का यूज न भी करेंगे तो पर भी ये क्वेश्चन बन जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल के पावर वेरिएबल नहीं है और ये भी कांस्टेंट है और ये क्या है, वेरिएबल है। तो वेरिएबल के पावर वेरिएबल रहता है तब हम लोग लॉ का यूज करते हैं। बट अगर जब वेरिएबल के पावर वेरिएबल नहीं होगा तो उसमें हम लोग लॉ का यूज नहीं भी करेंगे तो काम चल जाएगा। चलिए वैसे हम लोग पहले लॉ का ही यूज करके बना लेते हैं। तो हम लोग लिखेंगे टेकिंग बोथ साइड लॉ। क्या लिखेंगे, टेकिंग बोथ साइड लॉग, दोनों तरफ कौन चीज लगाने पर, लॉग लगाने पर। समझ में आ रहा है? एक सेकेंड, तो हम लोग क्या बोल रहे थे कि जैसे इसमें दोनों तरफ क्या करेंगे, लॉग लेंगे। तो टेकिंग बोथ साइड लॉग मतलब दोनों तरफ लॉग लगाने पर जैसे ही लॉग लगाइएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, log एक्स वाई इक्वल टू में क्या हो जाएगा, log e के पावर x माइनस वाई। क्या होगा, log e के पावर x माइनस वाई। तो log में आप लोग जानते हैं कि log के जो गुना में रहता है वो बदल जाता है प्लस में, तो log x प्लस में log y इक्वल टू पावर वाला गुना में आ जाएगा तो x माइनस वाई इंटू में कितना हो जाएगा, log e। यहां तक तो समझ में आ रहा है आप लोग। अब देखिए log x प्लस में log y इक्वल टू log e का जो वैल्यू होता है वह कितना होता है, 1 होता है। log e का जो वैल्यू होता है वह कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे जो समझिए, x माइनस वाई log e का वैल्यू कितना, 1, ठीक है। अब समझिएगा इसको हम लोग अब डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करते हैं तो देखिए क्या होगा, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, विथ रेस्पेक्ट टू कितना, x। समझ में आ रहा है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा, log x का डिफरेंशिएशन समझ में आ रहा है ना। log x का डिफरेंशिएशन कितना, 1/x। नहीं तो चलिए डिफरेंशिएट हम कर ही लेते हैं, क्या है आप लोगों को परेशानी होगा। d log x by dx प्लस में फिर क्या हो जाएगा, d log y। अब y में चैनल के आधार पर क्या हो जाएगा, dy। अब फिर इनटू में क्या आपके पास आ जाएगा, dy by dx इक्वल टू, चलिए यहाँ पे क्या बचा हुआ है आपके पास, x माइनस वाई। तो क्या हो जाएगा, dx by dx माइनस में कितना, dy by dx, ठीक। अब देखिए समझिए, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, log y के 1/y इनटू में dy by dx इक्वल टू x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस में कितना हो जाएगा, dy by dx। अब देखिए हम आपको पहले ही बता चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहला dy बटा dx वाला टर्म को एक तरफ रखिए, इसमें भी dy बटा dx है, इसमें भी dy बटा dx है, इस दोनों टर्म को एक साइड लीजिए। तो 1/y इंटू dy by dx, यह माइनस इधर आ जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, प्लस dy by dx इक्वल टू क्या बचा हुआ है इस साइड में, 1। तो 1 इस साइड का जो 1/x है वह इधर आएगा, तो बॉर्डर के इस साइड आएगा तो प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस से प्लस, तो यह प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 1/x, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अब देखिए यहाँ पे भी dy बटा dx है, यहाँ पे भी dy बटा dx है, dy बटा dx कॉमन लीजिए। कॉमन लेने के बाद यहाँ पे क्या बचेगा, 1/y प्लस 1 इक्वल टू यहाँ पे एलसीएम ले लीजिएगा तो कितना, x क्या हो जाएगा, x।
अब क्या हो जाएगा, एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 1, फिर यहाँ पे भी एलसीएम ले लीजिए dy बटा dx, इसका एलसीएम लीजिएगा तो y हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस वाई इक्वल टू x माइनस 1 बाई एक्स। हम आपको क्या बोले हुए थे कि आपको ये बात दिमाग में रखना कि जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो लिखिएगा इसीलिए dy बटा dx इक्वल टू y उधर जाएगा, तो y इंटू एक्स माइनस 1 कितना, y इंटू एक्स माइनस 1 बाई x को शुरू में ला दीजिएगा, x इंटू 1 प्लस वाई है, तो 1 प्लस वाई को आप y प्लस भी 1 लिख दीजिए, हो गया। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। क्या कोई प्रॉब्लम? तो ये जो क्वेश्चन था आप लोगों को क्या था 50 नंबर क्वेश्चन था, और 15 को हम एक और तरीका से आपको बोले थे बता देंगे। 15 को क्या बोले हुए थे, एक और तरीका से आपको बना सकते हैं ना, तो आइए हम एक और तरीका से क्वेश्चन आपको देखिए हम क्या बोले हुए थे, 15 को एक और तरीका से बना सकते हैं, इसको आप एक और मेथड से बना सकते हैं। देखिए हम लोग क्या मेथड बनाते हैं जो समझिए। सबसे पहला काम आप लोग क्या कीजिएगा, उसमें लॉग लगाए थे, इसमें हम लोग लॉग नहीं लगाएंगे, लॉग का यूज नहीं करेंगे, फिर भी क्वेश्चन बनेगा। देखिए कैसे बनेगा, मेरे पास इतना क्वेश्चन है, हम इसको लिख देते हैं डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अब काम क्या करेगा, इसको u इंटू v पर करेंगे, x को छोड़ेंगे dy बटा dx, फिर y को छोड़ेंगे dx बाई dx इक्वल टू चैन रूल तोड़ेंगे, तो de के पावर x माइनस वाई बाई dx माइनस वाई और गुने dx माइनस वाई और बाई dx। क्या यहां तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है? हम आपको क्या बोले थे कि x को छोड़ेंगे y का डिफरेंशिएशन, फिर y को छोड़ेंगे x का डिफरेंशिएशन, ये चैन रूल पर तोड़ेंगे तो e के पावर x माइनस वाई। आप चैन रूल के आधार पर जानते हैं कि भाई जो पावर रहता है उसको हम लोग बटा में उतारते हैं, कौन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, है ना। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन था तो e को छोड़े हैं, पावर को उतारे हैं चैन रूल के आधार पर, फिर यहाँ पे y में dx आ जाएगा। अब देखिए x इंटू dy बटा dx प्लस y इंटू 1, x का डिफरेंशिएशन 1, e के पावर नो चेंज, e के पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो नो चेंज होता है, जो रहता है वही हो जाता है, तो आपके पास हो जाएगा e के पावर x माइनस y, है ना। अब चलिए इसके बाद x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस में कितना हो जाएगा, dy बटा कितना dx हो जाएगा, dy बटा कितना हो जाएगा dx। यहां तक तो समझने में कोई परेशानी नहीं है। अब देखिए क्या काम करेंगे, जो x dy बटा dx प्लस y, देखिए अगर आप इस तरीका से बनाइएगा तो आपका आंसर भी आएगा, लेकिन आंसर लाने के लिए आपको एक प्रक्रिया करना पड़ेगा, एक प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा। कौन प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा कि इसका जो वैल्यू है वो डाल दीजिए, इतना के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं xy, तो हम इतना की जगह पर लिख देंगे xy। यही आपका प्रोसेस करना है, इसके अलावा कोई नहीं है, इसके अलावा कोई दूसरी बात नहीं है, ये प्रोसेस आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसके जगह पर xy रख दिया, इंटू में 1 माइनस कितना हो गया dy बटा कितना dx। अब समझिएगा x इंटू dy बटा dx प्लस y, हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो xy माइनस में xy इंटू dy बटा dx, इसमें भी है dy बटा dx, इसमें भी है क्या dy बटा dx। हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों को एक तरफ लाएंगे, इस दोनों को एक तरफ लाएंगे। चलिए एक स्टेप और लिख ही लेते हैं, तो x इंटू dy बटा dx प्लस xy इंटू dy बटा dx इक्वल टू, यहाँ पे क्या है xy, y उधर जाएगा तो माइनस y। समझ में आ रहा है? यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम? इसमें से dy बटा dx को क्या कर लीजिएगा, कॉमन ले लीजिएगा, तो dy बटा dx कॉमन ले लीजिएगा, dy बटा dx के साथ साथ x भी कॉमन ले लीजिए, x भी कॉमन ले लीजिए।
तो x इंटू dy बटा dx कॉमन लीजिए, क्योंकि x यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, dy बटा dx यहाँ पे भी है, dy बटा dx यहाँ पे भी है। तो इसमें बचेगा 1 और इसमें आपको बचेगा y। अब थोड़ा सा देख लीजिए ना, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, x कॉमन लिए, यहाँ पे भी dy बटा dx है, यहाँ पे भी dy बटा dx है, dy बटा dx। तो x इंटू dy बटा dx कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे सिर्फ बचेगा y। अब देखिए यहाँ पे y कॉमन ले सकते हैं, तो y जैसे ही कॉमन लीजिएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा x माइनस 1। अब लिखिएगा इसीलिए dy बटा dx, तो सिर्फ dy बटा dx को रोकिएगा तो बाकी सब इधर का आ जाएगा बट्टा में, तो आपके पास आ जाएगा y इंटू x माइनस 1 बाई x इंटू 1 प्लस y। तो y इंटू x माइनस 1 बाई x, इसको फिर लिख सकते हैं y प्लस 1, ठीक है। तो यही आंसर आ जाएगा। दोनों का आंसर क्या है, सेम है, थोड़ा सा बनाने का मेथड अलग है बट आंसर दोनों का क्या है, सेम है। समझ में आ रहा है ना। तो आज के सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर देखे हैं क्या चीज 13, 14 और 15। तो आज के सेशन हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं। अगर आप लोगों को सेशन अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जितना ज्यादा हो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि वो भी अपना एग्जाम का जो तैयारी है वो भी बढ़िया ढंग से कर सके। तो धन्यवाद।